ऑल पार्टी मीट जो डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में बुलाई गई है मंडे को 11 बजे, तो उसके बाद एक पूरा लाए अमल होगा, क्योंकि उसमें जम्मू से भी साथी आने वाले हैं और यहाँ के भी मैक्सिमम लोग मुझे उम्मीद है कि शिरकत करेंगे। और जहाँ तक अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो अपने लेवल पर और PAGD का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होने के नाते, तो हम यही बात करेंगे कि इस बारे में जो आज ये मामला चल रहा है, सिंपल बात है। मैं एक आपकी वसादत से एक कॉमन मैन को समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस मुद्दे को भी बखूबी तौर अंजाम दिया जाएगा और पॉजिटिवली इसको क्लियर किया जाएगा। मामला ऐसा है कि हमारे पास 99 लाख करीब 1 करोड़ 18 प्लस की पॉपुलेशन है जो हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट्स, वो कोई बाहर से आए हुए नहीं है, वो पुश्तैनी बाशिंदे हैं यहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और जो रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 76 लाख। ये जो डिफरेंस 22 लाख का है, इसी पर हमारे बीजेपी के साथी दौड़ धूप कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीर की पॉलिसी, माफ करेंगे वो मुझे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में 5 अगस्त 2019 को जो डिजास्टर उनने अपने हाथ में लिया, 370 और 35A को एब्रोगेट करने के जो उन्होंने इकदामात उठाए, वो एक डिजास्टर था। और आज वो दोबारा एक कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कर रहे हैं कि अब आप अगर यहां पे कोई बंदा 3 या 4 महीने के लिए भी आता है, उसको भी कोशिश कीजिए आप उसको रजिस्टर करना यहां पे एज अ वोटर। सो हमको यह पूछना है इनसे, जम्मू कश्मीर से लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी, जो आज से नहीं सदियों से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, क्या वो कहीं पर रजिस्टर हैं एज वोटर्स फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? नो। उन्होंने घर भी खरीदे हैं, जायदादें भी हैं, पढ़ते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर वोटर नहीं है। और सबसे अहम बात है, एक आदमी सिर्फ एक जगह पे रजिस्टर हो सकता है एज अ वोटर फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट के लिए एक अपना अलग मामला है, दैट्स नॉट एन इशू। दूसरा जो तजब्जुब यहां पे लोगों में डाला गया है कि आर्म फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, दैट कैन नॉट बी डन बिकॉज वी आर अंडर द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, वी आर अंडर AFSPA, दिस इज नॉट अ पीस जोन। और दूसरी बात, आर्म फोर्सेस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है जो आज भी राइज है पूरे हिंदुस्तान में। उनके लिए सर्विस वोटर्स के तहत उनको रजिस्टर किया जाता है, और वो लोग अपनी नेटिव असेंबली सेगमेंट के लिए उनको अगर वोट डालना होता है, उनका वोट अवेल करते हैं वो फैसिलिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर पोस्टल बैलेट। सो मेरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, मेरे कश्मीरी भाई, प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालें कि कोई आर्म फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये एक्सरसाइज बीजेपी ने इसलिए की क्योंकि उनकी जो यहाँ की कश्मीर पॉलिसी है, दैट हैज फेल्ड मिजरेबली। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या बाकी रिपोर्ट्स उनको जो हमको बावर किया गया है कुछ जरायों के तहत, कि जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं एट द हाईएस्ट लेवल, वो रिपोर्ट ये है कि दैट यू आर लूजिंग इलेक्शंस इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर वैली। और हो सकता है बीजेपी का यहां पर राउट हो, ROUT, राउट। उसके लिए यह कोशिश की जा रही है कि जरा किसी तरीके से देखिए, हम ये वोटर्स तो नहीं यहां पर ला सकते इस तरह। और मैं इनसे यह भी पूछना चाह रहा हूं, अगर यह चीज सही है तो जो ये यहां पे जो टेम्पररी रेजिडेंट है जिसको आप वोटिंग का हक दे रहे हैं, उसका मतलब यह भी होता है
कि वो अपने आप को बहैसियत कैंडिडेट भी खड़ा कर सकता है, किसी भी सियासी पार्टी में वो आ सकता है या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन सकता है। सो आज जम्मू के मेरे भाई हमसे ज्यादा आज परेशान हो गए। आज सबको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज हर एक फर्द बशर को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, लद्दाख का हमारा बाशिंदा है, आज सबको पता चल गया कि 370 और 35A का क्या वैल्यू था। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ 35A एंड 370। ये कश्मीर सेंट्रिक नहीं था, ये मुसलमान सेंट्रिक नहीं था, ये हर किसी बाशिंदे के लिए था। उसकी नौकरी के लिए सिक्योरिटी थी, उसकी जॉब के लिए सिक्योरिटी थी, उसके जायदाद के लिए सिक्योरिटी थी और उसके वोटिंग राइट के लिए सिक्योरिटी थी। सो इस एक्सरसाइज को जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द बीजेपी, आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और आप एक चीज और कर रहे हैं, आपको आज मेरा कश्मीरी पंडित भाई कह रहा है कि दैट यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट मी।